ना ही वेरेन वेरानी समंत उदाचरण अवेरन च समंती ऐस धमो सनतनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। अभी जिस संस्कृति के प्रभाव में हम हैं, हमें पता भी नहीं है कि हम किस संस्कृति के प्रभाव में हैं, पता ही नहीं है। अब ईंट का जवाब पत्थर से दो, ये संस्कृति किसकी है? बौद्ध संस्कृति तो नहीं है। साम दाम दंड भेद, ये भी बौद्ध संस्कृति नहीं है। बुद्ध तो कह रहे हैं कि कोई तुम्हें गाली देता है तो तुम गाली देकर कभी उसको शांत नहीं कर सकते, ये तो कह रहे हैं बुद्ध ये कह रहे हैं। तो कौन से कितने बौद्ध हैं जो इस बात का आचरण करते हैं? सवाल यही तो लगता है ना। अगर ऐसा करने वाले लोग हैं तो उन्हें बौद्ध कहा जा सकता है। अगर कोई ब्राह्मण भी इस तरह का आचरण कर रहा है तो बौद्ध ही कहलाएगा, वो उसको हिंदू नहीं कहेंगे, क्योंकि हिंदू संस्कृति तो उसमें तत्व नहीं है। लेकिन सारे बौद्ध जो हैं जब इस बात का आचरण नहीं कर रहे हैं और उस संस्कृति का आचरण कर रहे हैं तो उनको बौद्ध नहीं कहा जा सकता। वो देखने में लगते हैं बौद्ध हैं, लेकिन भीतर से जो है हिंदू संस्कृति उनके अंदर कूट कूट के रोम रोम में भरी पड़ी है। आखिर ये सब जो है आचरण कहाँ से आ रहा है, कहाँ से सीख रहे हैं हम? क्या हिंदू पुजारी या कोई हिंदू ब्राह्मण हमारे घर में आता है, हमें सिखाता है कि तुम्हें क्रोध करना है, तुम्हें गाली देनी है? ऐसा करता है क्या कोई? नहीं करता। फिर कहाँ से आ रही है? हमारे बच्चे को हमने कभी सिखाया ही नहीं कि क्रोध करो, फिर क्रोध कहाँ से आ गया? सबसे पहले उस बच्चे ने अपने माँ बाप को क्रोध करते हुए देखा होगा, वहीं से क्रोध आया उसके अंदर। फिर आस पड़ोस में कहीं उसने क्रोध करते देखा होगा, स्कूल गया होगा, कॉलेज गया होगा। हमारे समाज में, हमारे वातावरण में ये सारी जो है जो चित्त की विकार हैं सारे मौजूद हैं, इसलिए हमारे चित्त में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। अगर यही चीज़ें माँ बाप अगर कभी क्रोध ना करने वाले हों और बच्चे को हमेशा गलती करने पर जो है अहिंसात्मक तरीके से ही, प्रेम से ही, प्यार से ही समझाने वाले हों, तो मैं ये समझता हूँ कि बच्चे के चित्त का निर्माण भी उसी दिशा में होगा। तो इसीलिए कहा बुद्ध ने कि ये जो संसार का निर्माण जो है हमारे भीतर से हो रहा है, बाहर से भीतर नहीं आ रहा है, भीतर से बाहर जा रहा है। तो ये जो कुछ बातें थीं जो कि धम्मपद संघ जो है इन बातों को समझ रहा है, सोच रहा है और ये जान रहा है कि आज वर्तमान, चाहे हमारे समाज की बात हो, चाहे इस देश की बात हो, चाहे पूरे संसार की बात हो, सबकी जो समस्या एक ही है, वो है अशांति। और अशांति को दूर करने के लिए हम जो है शांति खोज में जाते हैं। जैसा कि भगवान बुद्ध से पहले जितने भी लोग ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो उनका उद्देश्य रहता था कि मुझे शांति प्राप्त करनी है, मुझे सुख प्राप्त करना है, मुझे अप्सराएं चाहिए, मुझे स्वर्ग चाहिए। इन्हीं की खोज में जो है वो ऋषि मुनि तपस्या करते थे। लेकिन पहली बार बुद्ध ऐसे व्यक्ति थे जो ना तो सुख की खोज में गए, ना स्वर्ग की लालसा में गए, वो दुख की खोज में गए। संसार के बिल्कुल उलट। संसार ने कभी सोचा ही नहीं दुख की खोज में जाएगा क्या, लेकिन बुद्ध दुख की खोज में गए। और पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दुख को डिफाइन किया। अब तक जो सुख की खोज में लगे थे वो सुख को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे कि सुख है क्या। अब जिस चीज़ को हम डिफाइन नहीं कर सकते उसको पाएंगे कैसे? इस कमरे में अगर मोबाइल रखा हो और किसी व्यक्ति को मोबाइल पता ही ना हो, कभी देखा ही ना हो, उसको बोलें कि भाई जाके मोबाइल ले आओ, गारंटी है कभी मोबाइल नहीं ला सकता। लेकिन उसको बाहर से बता दिया जाए कि मोबाइल ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो आएगा, थोड़ी देर मोबाइल लेके चला जाएगा। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने पहले दुख को डिफाइन किया कि जाति पे दुखा, जरा पे दुखा, व्याधि पे दुखा, मणा पे दुखा, शोक प्रदीप दमनस्यु पाया साप पे दुखा। कि जन्म लेना दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है, मृत्यु दुख है। जिन चीज़ों को हम चाहते हैं वो नहीं मिलती है तो दुख होता है। प्रियजनों के बिछुड़ने पर दुख होता है, अप्रियजनों के मिलने पर दुख होता है। कुल मिलाकर 5 स्कंदों से निर्मित ये शरीर जो है दुखों का घर है। इस शरीर के कारण दुख मिल रहा है। और शरीर निर्माण कैसे हो रहा है? तृष्णा से हो रहा है। तो ये सब बातें जो हैं जब भगवान बुद्ध ने जान ली, समझ लिया, तो उन्होंने जो है पहले दुख को डिफाइन किया और दुख को डिफाइन किया तो उसका कारण पता लगाया। दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है और उसका मार्ग है, वही तो अपनाया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों का जो जीवन है, हम लोगों का जीवन कैसे चलता है? हमारा जो जीवन जो है हैबिट से चलता है। हैबिट चलता है ना। हम सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, तो रात को सोते वक्त तक हम जो भी काम कर रहे हैं क्या हम जागरूक होकर करते हैं या हैबिट से करते हैं? कैसे करते हैं? अधिकतम काम किससे करते हैं? हैबिट से करते हैं ना। साइकिल चलाना रोज़ तो सीखते नहीं है, खाना पकाना रोज़ तो सीखते नहीं है, गैस चलाना रोज़ तो सीखते नहीं है। पता भी नहीं चलता कब गैस जलाई हमने, पता भी नहीं चलता कब साइकिल चढ़े थे और कब कहाँ पहुँच गए। यानी कि हम 99.9 काम जो है बिल्कुल हैबिट से करते हैं। इसी हैबिट को संस्कृति कहते हैं। यही हैबिट, यही संस्कृति है। और जब हम इसको जो है जानना शुरू कर देते हैं, अपने ऊपर देखना शुरू कर देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इसको जागरूकता कहते हैं। आर्य अष्टांगिक मार्ग का 7वां अंग है सम्मा सती, सतत जागरूकता रहना।
हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या खाया, हमने क्या पिया, हमने क्या किया। अभी किसी ने गाली दी, अभी मेरी हैबिट में है कि क्रोध करना, मैंने क्रोध कर दिया। लेकिन एक जागरूक व्यक्ति जो है क्रोध कर चुकने के बाद सोचता है कि मैंने क्रोध किया था, क्या रोक सकता था मैं उसको, क्या करना चाहिए था, अगली बार के लिए सोचता है कि मैं प्लानिंग करूँगा। लेकिन जो बेहोशी में जीने वाले लोग हैं, अपनी आदतों में जीने वाले लोग हैं, वो कभी सोचते भी नहीं हैं, वो कभी ये भी नहीं सोचते कि मैंने गाली दी तो अच्छा किया बुरा किया, और लगातार जीवन भर गाली देते रहते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो गाली दे की बात करते हैं, पता ही नहीं है, बेहोशी में जी रहे हैं। तो भगवान बुद्ध का जो धम्म है, इतना महत्वपूर्ण धम्म है, व्यवहारिक धम्म है, और ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बड़े सिद्धांत नहीं है। मैं आप लोगों को उपवास रखने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आप लोगों को कोई व्रत करने नहीं बोल रहा, कोई परंपरा का वहन करने नहीं बोल रहा। मैं तो अपने जीवन में रोज़ हम काम कर रहे हैं, उसको हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, कैसे उसको और उत्तम कर सकते हैं, सिर्फ इतना ही आचरण करने कह रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते की बात है, चंद्रमणि बुद्ध विहार में मैं था, आप लोगों में कुछ लोग होंगे। तो क्या हुआ वहाँ, क्या हो रहा था, जिसका समाधान बड़ी शांति से भिक्षु संघ का निर्माण भगवान बुद्ध ने किया। भगवान बुद्ध शास्ता हैं, लेकिन 11 साल के बाद जब भिक्षु संघ को विनय की जरूरत पड़ी, नियम बनाने की जरूरत पड़ी, तो भगवान बुद्ध एक एक नियम को जो है बता रहे हैं, भिक्षु संघ से पूछ रहे हैं कि क्या यह नियम बनाना चाहिए, क्या यह नियम नहीं बनाना चाहिए। शास्त्राएं तो खुद ही बोल देना ये नियम बन गया, ये नियम बन गया, नहीं कर रहे ऐसा, क्योंकि फिर लोकतांत्रिक स्वरूप नहीं रहेगा। तो भिक्षु संघ का हमारे पास उदाहरण है, शाक्य संघ का उदाहरण हमारे पास है, संसद बैठती उदाहरण हमारे पास है। संसद में जब झगड़ा फसाद होता है तो कोई निर्णय नहीं हो पाता, लेकिन जब लोग शांत मन से जो है चिंतन मनन करते हैं तो बहुत सुंदर निर्णय होते हैं, बहुत अच्छे निर्णय होते हैं। तो ऐसा कौन सी समस्या है जो हम लोग बैठ कर जो है मिल बैठ कर सुलझा नहीं सकते, मत विभाजन से सुलझा नहीं सकते हैं। कई बार हो सकता है कि भाई मान लो 11 लोगों की कार्यकारिणी है, वहाँ पर कोई निर्णय गलत हो गया, लेकिन अगर वो लोग संगठित हैं तो अपने गलत निर्णय को भी सही साबित कर दिखा देंगे। और अगर वो लोग संगठित नहीं हैं तो चाहे कितना भी अच्छा निर्णय ले लें, उसको गलत ही करके दिखाएंगे। ये संघीय व्यवस्था के गुण हैं। तो इसीलिए धम्मपद संघ ने भी संघ का निर्माण किया है, और उसमें क्योंकि मैंने निर्माण किया, बनाया, उसको लोगों को जोड़ा, तो लोग मेरी बात को तवज्जो देते हैं, इसलिए मैंने उस कार्यकारिणी से अपने आप को अलग रख दिया। फिर ऐसा ना हो कि कभी कोई निर्णय ले रही हो कार्यकारिणी और मैं कुछ कह दूं तो प्रभाव में आकर बस मेरी हाँ में हाँ मिला दें, ऐसा होता है। तो इसलिए मैंने अपने आप को अलग रख दिया कि भाई आप लोग निर्णय लो, आप लोग काम करो, मुझे बताओ कि क्या काम करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है।